फसाद की आग में जलने से बचाने की जिसने कोशिश की है, उस जात का नाम है बाला साहेब प्रकाश आंबेडकर। नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तर स्वतःला हुकुमशाह केल्याशिवाय राहणार नाही आणि स्वतःची असणारी हुकुमशाह टिकवण्यासाठी जे गोध्रामध्ये झालं आणि जे मणिपूरमध्ये झालं ते भारताच्या गल्ली गल्लीमध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही हे आपण लक्षात घ्या। कहीं ना कहीं आपने कहा कि ये अंदरूनी गठबंधन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन के बाद एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक हो जाएंगे। मुस्लिम मतदारांनी स्वतःला मतदान दिलं पाहिजे आणि ते दिलं तरच त्याला असणारा त्याची जी तक्रार आहे की आम्हाला असणारा उमेदवारी देत नाही, ती तक्रार कुठेतरी बाहेर जायला अशी असणारी परिस्थिती आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी की दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई की यहाँ पे धारावी के 90 फीट रोड पे एक बहुत बड़ी सभा हुई। सभा के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश बाला साहब आंबेडकर मौजूद रहे। साथ ही जो दो उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक अबुल हसन जी है, दूसरे हैं संतोष अंबुलगे, इनकी सभा के लिए यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों जागो और मुसलमान को वोट दो। कहीं ना कहीं उन्होंने कई बातों को कोट किया। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से क्या कहा प्रकाश बाला साहब आंबेडकर ने। बाला साहब, आज जो है दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई के दो उम्मीदवार हैं, मुस्लिम समाज से है और बहुजन समाज के लोग हैं, जिनका आपने अपने वक्तव्य में बताया है कि ये जो गठबंधन जो बना हुआ है उसके अंदर नहीं लिया। क्या ये मुस्लिम और वंचित ये वजह हो सकती है? ये उसमें वंचित है क्योंकि हमने पहले कहा था कि ओबीसी को 15 सीटें देनी चाहिए, 3 सीटें जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को देनी चाहिए, मुसलमानों को देनी चाहिए, और इसकी वजह से ये हुआ। सबसे बड़ी बात जो हमारा समझौता नहीं हुआ वो यही है कि हम कह रहे थे कि भैया सेकुलर वोटों पर हम लोग जीतेंगे तो ये सेकुलर वोटों को आश्वासन हम लोग ने देना चाहिए कि हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। तो ये आश्वासन उनको जानकारी थी कि हम लेके बिना नहीं रहेंगे, इसलिए हमको वहाँ से निकाल दिया। और आज वही दिखाई दे रहा है कि इंटेलेक्चुअल मुस्लिम फोरम की जो बैठक हुई खलीफत हाउस में, वहाँ पर शिवसेना गैर हाजिर थी। उनको मिला, उनको इनविटेशन भी गया था। वहाँ के लोग मुझे बता रहे कि उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन वो कह रहे कि हम लिख के आपको नहीं दे सकते। तो इसका मतलब यही हुआ कि उबाटा शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ में जाएगी आगे। कहीं ना कहीं आपने कहा कि ये अंदरूनी गठबंधन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन के बाद एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक हो जाएंगे। और मोदी सरकार की आपने बात की कि अगर मुसलमानों को वंचित का साथ देना चाहिए वरना दंगल भी हो सकती है। मैंने वो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये जो प्रखरा प्रभाकरण है उनकी यूट्यूब पे जो मुलाकात है, उस यूट्यूब के मुलाकात में उन्होंने कहा कि भैया ये अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर करेगा और डिक्टेटरशिप अपनी बरकरार रखने के लिए ये जैसे गोधरा की दंगल हुई वैसे गोधरा की दंगल करवाएगा, जैसे मणिपुर में दंगल हुई वैसे वो करवाएगा। क्योंकि ये दंगे जो है 2-4 साल चलते हैं और 2-4 साल चले तो वो अपनी वो हुकुमशाह की जो कुर्सी है उसको वो बरकरार कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल धारावी को लेकर है। धारावी को लेकर उबाटा सेना का भी आंदोलन हुआ है। लोगों का कहना है कि अडानी ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा धारावी वासियों को? सवाल ये है कि यहाँ पर अगर सही फाइलें खुली है, मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या गल्फ कंट्रीज़ के जो शेख है उनकी कुछ इनकम का जो हिस्सा समाज के लिए जाता है, क्या उन्होंने इसकी ऑफ़र दी थी या नहीं दी थी कि धारावी हम जो है वो ज़कात के माध्यम से इसको हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि भैया यहाँ रहने लायक जगह होनी चाहिए और कम से कम 500-550 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स होने चाहिए लोगों के लिए। क्या ये प्लान ज़कात के माध्यम से मिडिल ईस्ट के जो शेख थे वो बनाना चाहते या नहीं चाहते थे? ये प्रपोजल महाराष्ट्र सरकार के पास आया था।
जी आखिरी सवाल, 20 तारीख को इलेक्शन है, चौथे चरण के मतदान में 52% महाराष्ट्र में इलेक्शन या मतदाता ने वोटिंग किया। अब जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? अबुल हसन साहब खड़े हैं और संतोष अंबुले, उनके लेके मतदाताओं क्या करे 20 तारीख? मैं यही कहूँगा कि भैया बम्बई की हिफाजत के लिए और माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से मुस्लिम समाज ने जो है वो इन दोनों कैंडिडेट को वोटिंग करना चाहिए, बड़ी ताकत से वो वोटिंग करना चाहिए। उनके पास कोई ऑप्शन खुला दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तरफ जो है वो इनका कैंडिडेट है एकनाथ शिंदे का कि जो बीजेपी के साथ में खुलेआम है, दूसरी तरफ उबाटा उद्धव ठाकरे सेने का है कि जो बीजेपी के साथ समझौता करने वाले हैं। तो मुस्लिम समाज के पास मैं समझता हूँ कि एक ही रास्ता भी है कि वो वंचित को ही वोट करे। कांग्रेस ने 48 में से एक भी नहीं दिया मुसलमान। कांग्रेस में 48 में से एक भी मुसलमान नहीं दिया, तो यानी ये मुसलमान है, इन्हें देना चाहिए। ये मुसलमान है, इनको देना चाहिए। वो बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में बुद्धिस्ट है, इसलिए मुसलमानों ने उनको देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाला साहब। ये थे प्रकाश बाला साहब जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष। तो हम बात करेंगे अबुल हसन साहब। प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर यहाँ पर आए हैं, बड़ी सभा हुई धारावी दक्षिण मुंबई और उत्तर मध्य मुंबई के बीच की, और तादाद देख सकते हो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में जो लोग आज आ रहे हैं दक्षिण मध्य मुंबई में हैं, काफ़ी हमें लोग को सपोर्ट लोगों से मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, और उम्मीद है कि 20 मई को लोग भारी मतों में सरेंडर पे वोट डालेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे 20 तारीख के लिए? लोगों को घर से निकले, मतदान करें। कम मतदान हो रहा है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि 20 मई के दिन लोग पिकनिक मनाने या बाहर घूमने ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घरों से निकलें, और जो भी हैं लोग उनको लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं, ताकि हम लोग भारी मतों से कामयाब हो सकें। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। मजहबी रहनुमाओं की शान में की जाने वाली गुस्ताखियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज अगर किसी ने उठाई है और इस मुल्क को फसाद की आग में जलने से बचाने की जिसने कोशिश की है, उस जात का नाम है बाला साहेब प्रकाश अम्बेडकर। नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तर स्वतःला हुकुमशाह केल्याशिवाय राहणार नाही, आणि स्वतःची असणारी हुकुमशाह टिकवण्यासाठी जे गोध्रामध्ये झालं आणि जे मणिपूरमध्ये झालं ते भारताच्या गल्ली गल्लीमध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण लक्षात घ्या। कहीं ना कहीं आपने कहा कि ये अंदरूनी गठबंधन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इलेक्शन के बाद एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे, ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक हो जाएंगे। मुस्लिम मतदाराने स्वतःला मतदान दिलं पाहिजे, आणि ते दिलं तरच त्याला असणारा त्याची जी तक्रार आहे की आम्हाला असणारा उमेदवारी देत नाही, ती तक्रार कुठेतरी बाहेर जायला अशी असणारी परिस्थिती आहे।